परमेश्वर यीशु हमें हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर उपस्थित है, शारीरिक और आत्मा में, मैं हर एक को यीशु के लहू से ढकती हूँ। प्रभु मांगती हूँ वचन दोधारी तलवार के समान आने दे, जो हृदय में ही नहीं जाए पर लोगों के जीवन भी बदले। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु कि हर एक व्यक्ति के जीवन को तू बदल प्रभु, हर एक के श्रापों को तोड़ प्रभु, हर एक नकारात्मक शब्द जो उनके खिलाफ बोले गए हैं, उनके खिलाफ कुछ किया गया है, यीशु के नाम से उसे तोड़ दे प्रभु। शैतान की हर एक वेदी जो उनके खिलाफ खड़ी की गई है, यीशु के नाम से टूट जाए प्रभु। मैं मांगती हूँ वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक को ब्लेस कर, आशीषित कर, हर एक के जीवन में शांति, आनंद और प्रेम ला प्रभु। हर एक को ब्लेस कर, हर एक को परमेश्वर अनुग्रह दे प्रभु, परमेश्वर वचन पर चलने के लिए प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। अजून कोण येणार आहे? चलो वचन शुरू करते हैं हम। लूक 2:9-20। देखो मैं स्टोरी बताने वाली हूँ क्या हुआ है। ओके, आज क्रिसमस है तो हम क्रिसमस के ऊपर ये वचन ले रहे हैं, ठीक है। लूका 2:9-20। ये होने के बाद स्टोरी में बताऊंगी और फिर हिंदी और मराठी में पढ़ेंगे, मराठी और इंग्लिश में पढ़ेंगे। लूका 2:9-20। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ और अनेक उनके चारों ओर प्रभु का तेज प्रकाशित हो उठा। वे सहम गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए अच्छा समाचार लाया हूँ जिससे सभी लोगों को महान आनंद होगा, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारा उद्धारकर्ता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। तुम्हें उसे पहचानने का चिन्ह होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में लेटा पाओगे। उस समय अचानक उस स्वर्गदूत के साथ बहुत से और स्वर्गदूत वहां उपस्थित हुए। वे यह कहते हुए प्रभु की स्तुति कर रहे थे, स्वर्ग में परमेश्वर की जय हो और धरती पर उन लोगों को शांति मिले जिनसे वह प्रसन्न है। अब हुआ क्या देखो, 14 तक मैं बता रही हूँ क्या हुआ। चरवाहे लोग जो थे इजराइल में, वो अपना काम कर रहे थे भेड़ बकरियों का संभालने का। अचानक वहां पर सब लोग, ध्यान इधर दो, ये कुछ मजाक करने का टाइम नहीं, इधर उधर देखने का टाइम नहीं है। उस टाइम पर चरवाहे अपने काम कर रहे हैं, मोबाइल किसी के हाथ में नहीं होगा, सब लोग सुनेंगे। अचानक चरवाहे थे वहां पर और भेड़ बकरियों के साथ थे, और अचानक वहां पर एक लाइट आया अचानक। और लाइट जैसे आया, वो देखने लगे कि लाइट कहाँ से आया, क्योंकि अंधेरा था। और वहां उन्होंने देखा कि स्वर्गदूत आए हैं। इजराइल में स्वर्गदूतों का आना बहुत कॉमन था उस टाइम पे, बहुत कॉमन था, मतलब आते जाते रहते थे स्वर्गदूत। और वो स्वर्गदूत आने के बाद ये लोग, स्वर्गदूत को पहली बार कोई देखेगा तो डर ही जाएगा ना, तो इन्होंने स्वर्गदूत को जब देखा वो डर गए। और स्वर्गदूतों ने उनसे कहा कि डरो मत, क्योंकि हम आपको एक सुसमाचार देने के लिए आए हैं, एक गुड न्यूज़ देने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा कि गुड न्यूज़ क्या है? उन्होंने कहा कि उद्धारकर्ता, क्योंकि बाइबल में पहले ही लिखा था, मूसा के नियम में भी लिखा था कि आने वाले दिनों में मसीहा आने वाला है, जो सारे मनुष्य जाति के पाप अपने ऊपर लेने वाला है और मनुष्य जाति को पाप के दंड से मुक्त करने वाला है, और उन्हें जो भी उसके नाम पर विश्वास करेगा वो स्वर्ग जाएगा। मैं तो जब उन्होंने कहा कि उद्धारकर्ता मसीहा जिसके बारे में लिखा गया है, आज उसका जन्म हुआ है। हालेलुया। तो मेरी क्रिसमस हम लोग सैंटा क्लॉज या क्रिसमस ट्री लगा के एंजॉय नहीं करते हैं, हम इसलिए खुशी मनाते हैं क्योंकि यीशु का जन्म हुआ। और यीशु का जन्म की खुशी इसलिए मनाते हैं ताकि यीशु ने सारे मनुष्य जाति के पापों का दंड अपने ऊपर लिया और स्वर्ग का रास्ता हर एक के लिए खोल दिया जो उसके नाम के ऊपर भरोसा करेगा। वो
रास्ता खोल दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक व्यक्ति स्वर्ग जाएगा, नहीं, जो व्यक्ति यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखेगा वही स्वर्ग जाएगा, क्योंकि उसके पापों के दंड क्षमा होंगे। समझ में आ रहा है? और इसीलिए उसे कहा गया कि तुम्हें, अब स्वर्गदूत ने कहा कि देखो जिसके बारे में लिखा गया था ना इतने सालों से, वो आया है, उसका आज जन्म हुआ है। और चरवाहे डर गए, चरवाहे खुश भी थे कि अरे यार ये मसीहा के बारे में लिखा था वो आ गया। तो उन्होंने कहा कि साइन क्या होगी, क्या होगी? तो उन्होंने बोला एक बच्चा होगा, उसको कपड़े से लपेटा हुआ आप चरणी में देखोगे। ओके, घोड़े के अस्तबल में यीशु का जन्म हुआ। ठीक है। और उसी समय अचानक उस स्वर्गदूतों के साथ बहुत और स्वर्गदूत वहां उपस्थित हुए। 13वां वचन, वे यह कहते हुए प्रभु की स्तुति कर रहे थे, स्वर्ग में परमेश्वर की जय हो और धरती पर उन लोगों को शांति मिले जिनसे वह प्रसन्न है। और जब स्वर्गदूतों ने छोड़कर स्वर्ग लौट गए तो वे गडरिये आपस में कहने लगे, आओ हम बेतलहम चले और जो घटना घटी है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है उसे देखें। ओके, यीशु का जन्म बेतलहम में हुआ, और बेतलहम में किसी बड़े होटल में या बड़े रूम में नहीं हुआ है। वो घोड़े के अस्तबल जो होता है ना, जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं, वहां पर जन्म हुआ यीशु का। समझ में आ रहा है आपको? तबेले में। समझ में आ रहा है आपको? बहुत हम्बल बिगिनिंग्स थे उसके। सो वे शीघ्र ही चले गए। अब उन्होंने बोला अरे बेतलहम में अगर जन्म हुआ है, चलो जाके देखते हैं। 16वां वचन, सो वे शीघ्र ही चल दिए और वहां जाकर उन्होंने मरियम और यूसुफ को पाया और देखा कि बालक चरनी में लेटा हुआ है। गडरिया ने जब उसे देखा तो इस बालक के विषय में जो संदेश उन्हें दिया गया था उसे उन्होंने सबको बता दिया। जिस किसी ने भी उन्हें सुना वे सभी गडरियाओं को कई बातों पर आश्चर्य करने लगे। अब इन्होंने क्या बोला? जाके देखा तो अरे सच में बच्चा जन्मा था। वो खुश हो गए कि जो स्वर्गदूतों ने हमको कहा है वो ऐसा ही नहीं है, सच में यीशु का जन्म हुआ है। और जिसके बारे में यीशु मसीहा जो आने वाला है, वो लोग सुनते आ रहे थे कि यीशु मसीह आने वाला है। पर वो पीढ़ी इतनी लकी थी कि वो पीढ़ी ने यीशु का जन्म होते हुए देखा। उसने बालक को देखा। यीशु जब बालक था, जन्म हुआ था, उनको देखा। हालेलुया। सी, जो आंखें देखती है और समझती है ना, धन्य है वो लोग। कभी कभी आंखें होती है, दिखता भी है, पर समझ नहीं पाते हैं, उनको पागल समझते हैं वो लोग। कई बार परमेश्वर ने आंखें दी है। यशाया बोलता है ना, तुम्हें आंखें दी है पर तुम्हें दिखता नहीं है, तुम्हें कान दिए पर तुम सुनते नहीं हो, तुम्हें मन दिया है पर तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो। हमारा हृदय ऐसा नहीं होना चाहिए। जब परमेश्वर हमें दिखा रहा है कुछ, उसे एक्सेप्ट करना जरूरी है। आमेन। शेपर्ड लोग, आप अगर चरवाहे होते और आपने देखा होता यीशु मसीह बच्चा है, आपको कैसे लगा होता? धन्य है हम, क्योंकि हमारे आंखों से हमने परमेश्वर के पुत्र को जमीन पर आते हुए देखा है। हालेलुया, हालेलुया। सो वे शीघ्र ही चल दिए और जाकर उन्होंने मरियम और यूसुफ को पाया और देखा कि बालक चरनी में लेटा हुआ है। गडरियों ने जब उसे देखा तो इस बालक के विषय में जो संदेश उन्हें दिया गया था उसे उन्होंने सबको बता दिया। जिस किसी ने भी उन्हें सुना वे सभी गडरियों को कई बातें पर आश्चर्य करने लगे, किंतु मरियम ने इन सभी बातों को अपने मन में बसा लिया और वह उन पर जब तक विचार करने लगी। उधर वे गडरिया जो कुछ उन्होंने सुना था और देखा था उस सब कुछ के लिए परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए अपने घरों में लौट गए। मान लो आपने यीशु का जन्म होते हुए देखा। मान लो आपके यहाँ पे स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने बोला ये 2 बिल्डिंग छोड़ के यहाँ पे जो बिल्डिंग है ना, वहाँ पे यीशु आया है, उसका जन्म हुआ है। और आप जाके देखते हो, चलो देख रहा है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, देखते। और अगर आपने देखा और है वहाँ पे, तो जिसके बारे में आप बाइबल पढ़ रहे हो इतने सालों से और उसके बारे में भविष्यवाणी लिखी है, उस व्यक्ति को आप आंखों के सामने आप देख रहे हो, क्या लगेगा आपको? यीशु का जन्म हुआ है। समझ में आ रहा है? और फिर वो खुश होकर वो चले गए वापस। ओके, क्योंकि परमेश्वर, पता है आपको, ये बाइबल में कहा गया है, शिमोन करके एक व्यक्ति था, उसने कहा था
कि यीशु जब जन्म होने के बाद 8वें दिन जब उसका खतना करने के लिए गए थे, तो शिमोन ने उसको हाथ में लिया और शिमोन ने कहा, धन्य है, मेरी आंखों ने इसे देख लिया, उद्धारकर्ता को देख लिया, अब मैं आराम से जा सकता हूँ। हालेलुया। लोगों ने जिसके बारे में भविष्यवाणी दी थी उस व्यक्ति को देखा। जनरेशन, तुम ब्लेस्ड हो। वो जनरेशन ब्लेस्ड था क्योंकि उन्होंने अपने आंखों से यीशु को देखा था। हालेलुया। आने वाले दिनों में वो जनरेशन के लोग यीशु के चमत्कारों को देखने वाले थे। आमेन। सिर्फ सुनना कि वो आने वाला है और देखना एक्चुअल में बहुत फर्क है। सुनना पैसे आने वाले हैं, पर आज अकाउंट में पैसे आए, उसमें बहुत फर्क है। आज खुशी कुछ अलग है क्योंकि जो मैं सुन रही थी वो आज अकाउंट में मैं नंबर देख रही हूँ। हालेलुया। लाडके बहिणीचे पैसे आले, खुश। यीशु आला, खुश। आमेन। समझ में आया? तो ये है स्टोरी। इतना समझ में आया? अब हम जाएंगे प्रकटीकरण में। ठीक है, स्टोरी समझी सबको? चलो अब फटाफट प्रकटीकरण में जाएंगे हम। ओह सॉरी, मुझे इंग्लिश में भी पढ़ना है और मराठी में भी पढ़ना है, बिकॉज बाकी के लोग भी सुनते हैं वचन, तो उनके लिए चाहिए। An angel of the Lord appeared to them. Luke 2:9-20. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in manger." Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those whom his favor rests." When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." So they hurried off and found Mary and Joseph, and the baby was lying in manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. लूक 2:9-20 मराठीमध्ये मी वाचते. आता ज्या लोकांना मराठी हवं त्यांना मराठीमध्ये मी वाचते. आणि देवाचा एक दूत त्यांच्यासमोर प्रकट झाला व प्रभूचे तेज त्यांच्या भोवती पसरले आणि ते मेंढपाळ घाबरून गेले. देवदूत त्यांना म्हणाला, "भिवू नका, कारण मी तुम्हाला आनंदाची बातमी सांगणार आहे, जिच्यामुळे सर्व लोकांना आनंद होणार आहे. कारण आज दाविदाच्या गावात तारणारा जन्मला आहे. तो ख्रिस्त प्रभू आहे. आणि तुमच्यासाठी ही खूण असेल, फडक्यात गुंडाळलेला आणि गोठ्यात निजवलेली बाळ तुम्हाला आढळेल." कुठे होता तो? गोठ्यात, गाईच्या गोठ्यात निजवलेला आणि फडक्यात गुंडाळलेला बाळ तुम्हाला दिसेल. आणि ही तुमच्यासाठी काय असेल? खूण असेल. आणि अचानक तेथे देवदूताबरोबर स्वर्गातील सैन्याचा समुदाय जमला. ते देवाची स्तुती करत होते आणि म्हणत होते, "स्वर्गात देवाला गौरव, आणि ज्यांच्याबद्दल देव समाधानी आहे त्या पृथ्वीवरील मनुष्यांत शांती." जेव्हा देवदूत त्यांना सोडून परत स्वर्गात गेले, तेव्हा मेंढपाळ एकमेकांना म्हणाले, "चला बेथलेहेमला जाऊया आणि घडलेली जी गोष्ट देवाने आम्हाला कळवली ती पाहूया." ते घाईने गेले आणि त्यांना मरिया व योसेफ आढळले आणि त्यांनी गोठ्यात ठेवलेले बाळ पाहिले. जेव्हा मेंढपाळांनी त्याला पाहिले तेव्हा देवदूतांनी त्यांना त्या बाळाविषयी जे सांगितले होते ते सर्वांना सांगितले. ज्यांनी हे ऐकले ते सर्व मेंढपाळांनी सांगितलेल्या गोष्टीमुळे चकित झाले. पण मरियेने या गोष्टी स्वतःजवळच ठेवल्या व सतत त्याविषयी विचार करू लागले. त्यांनी हा जो 19वा वचन आहे ना मरियमचा, हा पुढे पॉईंट येणार आहे, हा लक्षात ठेवा.
पण मरियेने या गोष्टी स्वतःजवळच ठेवल्या व सतत त्याविषयी विचार करू लागली. त्यांनी पाहिलेल्या आणि ऐकलेल्या सर्व गोष्टींविषयी देवाचा गौरव आणि स्तुती करीत मेंढपाळ घरी गेले. त्यांना जसे सांगण्यात आले तसे सर्व घडले. हालेलुया, आमेन. आणि आज हम सेलिब्रेट कर रहे परमेश्वर यीशु का बर्थडे. बहुत सारे लोग मानते हैं कि 25 दिसंबर को एक्चुअली बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होता है, कोई और ही महीने में सेलिब्रेट होता है, बट सारा पूरा जग इस दिन पर सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए हम भी आज सेलिब्रेट कर रहे हैं. ठीक है. सी मेन बर्थडे सेलिब्रेट करना नहीं है, हमें यीशु के मृत्यु को हर दिन याद करना है ना. यीशु का जन्म को भी और मृत्यु को भी, क्योंकि उसके वजह से हम स्वर्ग जा रहे हैं. आमेन. तो हमें एक दिन उसका बर्थडे इसलिए सेलिब्रेशन नहीं करना है, हमें रोज याद करना है कि भाई आज यीशु ने हमारे लिए जो किया है ना, उसके वजह से हमें ये जिंदगी मिली है. हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है परमेश्वर की दया से हो रहा है, हम कुछ नहीं है ना. चलो अब हम प्रकटीकरण में जाएंगे. पहला पॉइंट, छोटी बातों को तुच्छ मत लिखो. डोंट डेस्पाइज स्मॉल बिगिनिंग्स. छोट्या गोष्टींना तुच्छ नका लेखू. छोटी बातों को तुच्छ मत लिखो. लिखा क्या? चलो ये पॉइंट पे हम आते हैं अभी. लूक एक मिनट ना. ओके अब हम देखेंगे लूका की किताब 2:7 वचन, दूसरा अध्याय 7वां वचन. अब हमने स्टोरी सुनी. लूका के अध्याय 2 7वां वचन. एंड शी गेव बर्थ टू हर फर्स्ट बॉर्न अ सन. शी wrapped him in clothes and placed him in manger because there was no guest room available for them. लूक 2:7 मराठीमध्ये. आणि तिने तिच्या पहिल्या मुलाला जन्म दिला. तिने त्याला फडक्यामध्ये गुंडाळलेले व गोठ्यात ठेवले, कारण धर्मशाळेत उतरण्यासाठी त्यांना जागा मिळाली नाही. अँड शी ब्रॉट फोर्थ, सॉरी हिंदी में एक जस्ट होल्ड. और उसने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया, क्योंकि वह वहाँ सराय के भीतर उन लोगों के लिए कोई स्थान नहीं मिल पाया था. इसलिए उसने उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया. हालेलुया. मुझे बोलना क्या है, यीशु का जन्म कैसे हुआ? यीशु का जन्म कोई बड़े होटल में नहीं हुआ, बड़े बंगले में नहीं हुआ. ओके, कोई भी बड़ी चीज नहीं थी. वो एक तबेले में जन्म लिया उसने. ओके, उसने एक तबेले में जन्म लिया. और वहाँ पर देखो उसका जन्म बहुत हम्बल बिगिनिंग था. मतलब उसका जो जन्म था वो एकदम साधारण भी बोल नहीं सकते, साधारण से एकदम नीचे जगह पे उसका जन्म हुआ. हमारा जन्म एटलीस्ट कहाँ होता है? घर में. नॉर्मली लोगों को घर में तो होता है ना जन्म. अगर हॉस्पिटल में नहीं हुआ तो घर में होता है, पर उसके लिए घर भी नहीं था. उसका जन्म कहाँ हुआ? तबेले में हुआ. वहाँ पर कितने गाय बैल रखे होंगे, हाँ, और उन्होंने कितना शिट किया होगा, कितना स्मेल आ रहा होगा, है ना, कितनी गंदगी होगी.
वहाँ पर उसने जन्म दिया। ओके, मुझे कहने का क्या बात है कि परमेश्वर यीशु इतना बड़ा होकर भी वो नम्र होकर, उसका जन्म कहाँ हुआ? तबेले में। एक चीज़ ध्यान में रखना, ये बच्चा जन्म तो उसने एकदम छोटे जगह पे लिया, जो तबेले में लिया, पर उसने काम जो किए वो बहुत बड़े थे। हालेलुया। आपका जन्म कहाँ होता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप क्या काम करते हो उससे फर्क पड़ता है। हालेलुया। मेरा जन्म ना, मुझे ना 5 स्टार होटल में चाहिए। ए 5 स्टार होटल में जन्म लेके तू करता क्या है दुनिया के लिए? कुछ कर रहा है तो ठीक है, 5 स्टार में हो रहा है, पर मेन इंपॉर्टेंट चीज है भाई, तेरा जन्म कहीं पे भी, रोड पे भी होने दे जन्म, पर तेरे जो काम है वो बड़े होने चाहिए। यीशु ने इतने हम्बल बिगिनिंग्स थे। यीशु परमेश्वर है और उसने जन्म तबेले में लिया, पर उसने मनुष्य जाति के लिए स्वर्ग का रास्ता खोल दिया। कैसे? अपने सारे मनुष्य जाति का दंड अपने ऊपर लेके। हालेलुया। एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आपके जीवन में, मरियम और यूसुफ के जीवन में, ये जन्म लेना, यीशु का जन्म होना, ये एक छोटे जगह पे जन्म होना, उन्होंने बोल सकते थे क्या छोटे इसमें जन्म हुआ है, क्या ये लड़का करने वाला है, पर आपको पता नहीं, भविष्यवक्ताओं ने, यशायाह ने पहले ही बोल दिया था कि ये जो लड़का है, ये लड़का पूरे जगत के लिए उद्धारकर्ता बनने वाला है, क्योंकि ये जगत के पापों का दंड अपने ऊपर लेगा और सारे लोग जो उसके ऊपर विश्वास करेंगे वो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग। हालेलुया। एक चीज ध्यान में रखना, आपके जीवन में ना कई बार, डोंट डेस्पाइज स्मॉल बिगिनिंग्स, कई बार आपके जीवन में ना शुरुआत छोटे से होगी। ओके, छोटा बिजनेस होगा, छोटा घर होगा, छोटी आमदनी होगी, सैलरी छोटी होगी आपके पास, सेवकाई छोटी होगी। ओके, पर ये मत सोचो कि अभी छोटा है इसका मतलब हमेशा वो छोटा रहेगा। यीशु का जन्म बहुत छोटे इसमें तबेले में हुआ, पर जब आज भी यीशु कौन है? परमेश्वर है। उसने जो काम किया है वो काम कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। तो कभी कभी ना हम लोग क्या सोचते हैं, जब हम सब कुछ छोटा देखते हैं ना हमारे जीवन में, कि यार अभी बिजनेस चालू किया है पर धंधा नहीं हो रहा है रे, अरे अभी शादी की है बट शादी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे रे, या अभी सेवकाई शुरू की है, परमेश्वर ने बोला मिनिस्ट्री चालू कर, मुझे लगा जो लोग आएंगे पर लोग आ ही नहीं रहे यार। तो कभी कभी क्या हो सकता है, आप निराश हो सकते हो सब छोटा छोटा देखकर। मरियम और यूसुफ भी निराश हो सकते थे कि यार इतनी बड़ी भविष्यवाणी दी कि ये व्यक्ति, ये बच्चा पूरे दुनिया को बचाने वाला है और इसका जन्म तबेले में हुआ, ये क्या बड़ा होके बनेगा, ऐसे मरियम के मन में भी आ सकता है। पर देखो, उसने सोचा नहीं ज़्यादा, उसने सिर्फ बोला जो है वो है। आगे चल के ये यीशु परमेश्वर पूरे जग के लोग उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने वाले थे। आमेन। तो वो इतना बड़ा बनने वाला था, उसका नाम इतना बड़ा होने वाला था। आमेन। कई बार आपके जीवन में शुरुआत छोटे से होगी। अभी पार्लर चालू करना है, बड़ा पार्लर नहीं मिलेगा, पहले घर से शुरू करना पड़ेगा। तो जब भी परमेश्वर आपको कोई आइडिया देगा या कुछ बोलेगा कि ये आपको करना है, शुरुआत कभी भी बड़ी नहीं होगी, छोटी होगी, पर उस शुरुआत को तुच्छ मत लेखो। अगर मरियम ने उसे तुच्छ लेखा होता और वो लड़के को कहीं डाल दिया होता तो शायद वो मर भी सकता था यीशु, है कि नहीं? पर उसने डाला नहीं, उसने बोला जो भी हो, मुझे इस बच्चे को जन्म देना है, मुझे इस बच्चे को रखना है, क्योंकि ये बच्चा कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। तो शुरुआत में आपका बिजनेस हो, आपका घर हो, आपकी शादी हो, लड़ाई झगड़े शुरुआत में होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तोड़ के चले जाओ। समझ में आ रहा है? पहले शुरुआत में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जॉब में प्रॉब्लम्स आएंगे, जहां पर आप जॉब पे लगे वहां पर पॉलिटिक्स खेला जाएगा, पर टिके रहो। अगर परमेश्वर ने बोला है मैं प्रमोशन उसी ऑफिस में तुम्हें दूंगा, तो टिके रहो। वो पॉलिटिक्स इसीलिए आ रहा है ताकि तुम्हें प्रमोशन मिलने वाला है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? लोग तुम्हारी निंदा ठट्टा करते हैं, तुम्हारा अपमान करते हैं, उसी जगह पे टिके रहो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाने वाला है। कभी भी छोटी चीज है ना आपके जीवन में, अगर कुछ छोटा हो रहा है, अरे आज तो मुझे ना 10 कपड़े ही मिले वो ये टिकली लगाने के लिए, 10 तो 10 करते जाओ, तुमको नहीं पता आगे तुम्हें कितने ऑर्डर मिलेंगे।
समझ में आ रहा है? आज कभी भी छोटी चीज़ों को कम मत आंको। डोंट डेस्पाइज स्मॉल बिगिनिंग। मेरी ना मेरे जो हस्बैंड है ना वो ऐसा ही है, मेरी जो वाइफ है ना ऐसी। डोंट डेस्पाइज स्मॉल बिगिनिंग्स। यू डोंट नो आज उसका चरित्र ऐसा है, कल जाकर परमेश्वर उसे बदलेगा। आमेन। आज वो है ऐसा, कल जाकर उसी को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। यू डोंट नो, आज वो लड़की वैसी है पर कल जाकर उसी लड़की को परमेश्वर बदलेगा और इस्तेमाल करेगा। आमेन। अब मेरे बच्चे हैं ना, मेरे बच्चे तो क्या सुनते ही नहीं है। आज आपके बच्चे मस्ती कर रहे हैं, आपकी बात नहीं सुनते, बट परमेश्वर के हाथ में उनसे दो, एक वक्त आएगा वो यही बच्चे परमेश्वर के लिए बड़े काम करेंगे। मेरा बच्चा ना पढ़ता नहीं है, मस्ती करता रहता है, पर तुमको क्या पता शायद ही आगे चल के प्रीचर बने। आपको नहीं पता, आपको नहीं पता आपके बच्चे के लिए क्या कॉलिंग रखा है, और क्योंकि वो कॉलिंग शायद से बड़ा होगा इसीलिए उसके ऊपर इतने जबरदस्त अटैक्स आ रहे हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो कभी भी मैं हाथ जोड़ती हूँ सबको और मैं बोलती हूँ प्लीज डोंट डेस्पाइज स्मॉल बिगिनिंग्स। जब स्वर्गदूतों ने देखा, स्वर्गदूतों को बोला अरे एक खुशखबरी लाई है, क्या कि जिस मसीहा के बारे में लिखा गया है उस मसीहा का जन्म हुआ है। अपने आप में बहुत बड़ी बात थी बॉस, उसका जन्म। आपको पता है ना, जन्म होते होते मारते हैं स्पिरिट। हाँ, लूसीफर कम नहीं है, शैतान कम नहीं है, जन्म पेट के अंदर वो मार डालेगा बच्चे को, पर फिर भी ये बच्चा बाहर आया परमेश्वर की दया से। हालेलुया। तो कभी भी छोटा मत समझो आपके जीवन में। मेरा अभी तो मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं चल रहा है, मेरे लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है, नहीं हो रहा है, जाने दो। जैसा लाइफ चल रहा है जियो। आने वाले दिनों में विश्वास रखो कि परमेश्वर आपकी जिंदगी बदलेगा। आपको सिर्फ विश्वास रख के आगे बढ़ते जाना है, कम नहीं लिखना है कि शैतान आपके मन में डालेगा देख क्या है तेरे लाइफ में, पैसा नहीं है, कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, ये नहीं है, दूसरों के घर में रहती है, या ये और वो, ऐसे विचार डालेगा, आपको निराश करेगा। पर बोल जो भी है मैं इस चीज को तुच्छ नहीं लिखूंगी, मुझे पता है इसमें भी परमेश्वर मुझे कुछ सिखा रहा है। हालेलुया। 10 बजे मैं छूटती हूँ, परमेश्वर इसमें भी कुछ सिखा रहा है। आज 10 बजे छूटती है, कल परमेश्वर के लिए ओवर टाइम करना पड़े तो तू कर सकेगी। समझ में आ रहा है? तुम्हें नहीं पता परमेश्वर आगे चल के कितना पब्लिक आने वाला है यीशु में, उनको संभालने के लिए हमें लोग चाहिए। तुझे तैयार कर रहा है परमेश्वर। तो कम मत आंखो, छोटी चीजों को कम मत आंखो। बच्चे पढ़ नहीं रहे, पढ़ेंगे, यीशु के हाथ में दो, यीशु करेगा। ये बिजनेस नहीं चल रहा है, यीशु के हाथ में दो, बिजनेस चलेगा। अभी ना बिजनेस क्या प्रॉफिट ना इस पे आ रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट पे आ रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस, इक्वल आया, ना नफा ना ये। हाँ, ब्रेक इवन में चल रहा है यार, ब्रेक इवन में चल रहा है। अरे ब्रेक इवन का प्रॉफिट होगा तो वो बिजनेस बंद मत कर। हालेलुया। अभी ना नफा हो रहा है ना लॉस, ना प्रॉफिट ना लॉस, ना टोटा हो रहा है, बट वो क्योंकि यार कुछ हो नहीं रहा है, बिजनेस मत बंद कर। तुझे नहीं पता, वो बिजनेस को परमेश्वर के हाथ में दे, परमेश्वर उसे बढ़ाएगा। हालेलुया। आमेन। पता नहीं किसके लिए है, आपकी जो भी परिस्थिति है आज आपको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर क्या है, मैं थक चुका हूँ इस परिस्थिति से। परमेश्वर आज बोल रहा है आपको हार मत मान, क्योंकि आने वाले दिनों में तेरे दिन बदलने वाले हैं। ओके, हिब्रू की किताब 10:35। आज वचन लंबा होने वाला है बट रेडी रहो। हिब्री लोकांस 10:35-36। Hebrews 10:35-36। So do not throw away your confidence, it will be richly rewarded। अगर आपको परमेश्वर ने कोई भी भविष्यवाणी दी है तो उस भविष्यवाणी को अपने हृदय से लगाओ, उसे छोड़ो मत, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है वो भविष्यवाणी पूरी होगी। अपना कॉन्फिडेंस, अपना जो ये है ना विश्वास, उसको छोड़ मत दो, वो पूरा होगा। अभी अगर परमेश्वर की यीशु की जो कंडीशन देख के कभी लगा होगा क्या यीशु इतना बड़ा काम करेगा? जो तबेले में जन्मा है वो इतना बड़ा काम करेगा क्या? बट नहीं, मरियम ने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया। मरियम ने बोला जो है ना मैं अपने बेटे को पालूंगी, जो होगा वो होगा। और आने वाले दिनों में मरियम ने देखा कि कितना बड़ा यीशु ने काम किया, उसने सारे मनुष्य जाति के पाप अपने ऊपर ले लिया। यू नीड टू परसिवियर सो दैट व्हेन यू हैव डन द विल ऑफ गॉड यू विल रिसीव व्हाट ही हैज प्रॉमिस्ड।
इब्री लोकांस 10:35-36, म्हणून तुमच्यामध्ये जो दृढ विश्वास होता तो सोडू नका, कारण त्यापासून तुम्हाला मोठा लाभ होणार आहे. तुम्ही धीर धरणे जरुरीचे आहे, म्हणजे जेव्हा तुम्ही देवाची इच्छा पूर्ण करून त्याने तुम्हाला दिलेल्या त्याच्या वचनाप्रमाणे तुम्ही प्रतिफळ मिळावे. परत मी वाचते, म्हणून तुमच्याकडे जो दृढ विश्वास होता तो सोडू नका, कारण त्यापासून तुम्हाला मोठा लाभ होणार आहे. तुम्ही धीर धरणे जरुरीचे आहे, म्हणजे जेव्हा तुम्ही देवाची इच्छा पूर्ण करून त्याने तुम्हाला दिलेल्या त्याच्या वचनाप्रमाणे तुम्ही प्रतिफल मिळावे. हालेलुया. हिंदी में, सो अपने निडर विश्वास को मत त्यागो, क्योंकि इसका भरपूर प्रतिफल दिया जाएगा. तुम्हें धैर्य की आवश्यकता है, ताकि तुम जब परमेश्वर की इच्छा पूरी कर चुको तो जिसका वचन उसने दिया है उसे तुम पा सको. हालेलुया. तो अभी क्या है, धीरज रखो. आमीन. भले ही अब बिजनेस छोटा है, शादी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स में हैं, दिल छोटा मत करो. यीशु पर विश्वास रख के आगे बढ़ो. आगे बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली है. आमीन. और परमेश्वर बोल रहा है, विश्वास को, यीशु के विश्वास को मत ठुकराओ, विश्वास करके आगे बढ़ो. समझा. ओके, दूसरा पॉइंट, गॉड ऑलवेज सरप्राइजेस हिज चिल्ड्रन. परमेश्वर, गॉड ऑलवेज सरप्राइजेस हिज चिल्ड्रन. परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को आश्चर्यचकित करते हैं. परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को आश्चर्यचकित करते हैं. देव नेहमी आपल्या मुलांना आश्चर्यचकित करतो. देव नेहमी आपल्या मुलांना आश्चर्यचकित करतो. ठीक है. अब सुनो, देखो कई बार आपको ऐसे लग रहा होगा आपके जीवन में कि यार मेरे जीवन में कुछ बदलाव ही नहीं हो रहा है, कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है, सेम रूटीन चल रहा है. सुबह उठती हूँ, खाना बनाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, काम करती हूँ, काम से घर पे आती हूँ, कपड़े धोती हूँ और बच्चों को खाना वापस शाम को खिलाती हूँ, सो जाती हूँ, दूसरे दिन वही काम चल रहा है, उसमें कुछ चेंज नहीं है. पर परमेश्वर आज आपको बोल रहा है कि परमेश्वर आश्चर्यचकित करने वाला परमेश्वर है, और वो आने वाले दिनों में आपको आश्चर्यचकित करने वाला है. हालेलुया. मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये सीरियसली ये बात है कि परमेश्वर, गॉड ऑलवेज सरप्राइजेस हिज चिल्ड्रन. परमेश्वर अपने बच्चों का आश्चर्यचकित करता है. आज मुझे कीर्ति ने आकर कल अचानक आके मुझे बोला, अभी इतने दिनों से उसने लाड़की बहनी में पैसे डाले हैं पर वो पैसे नहीं आए थे. लाड़की बहन का फॉर्म डाला था और उसने लाड़की बहन का फॉर्म भरा था और उसमें पैसे आते हैं, वो पैसे ही नहीं आ रहे थे. अभी 3 महीने हो चुके होंगे उसके. पर आज सुबह आके अचानक से मेरे को बोलती है आप गुड न्यूज़ देनी है. मैंने बोला क्या. लाड़क्या बहिणीचे पैसे आले, लाड़की बहिणी का पैसा आ गया. और सरप्राइज है ना वो, है कि नहीं. अचानक से परमेश्वर ने उसे खुश किया, है कि नहीं. अब आने वाले दिनों में गुड न्यूज़ के ऊपर गुड न्यूज़ मिलने वाले हैं आपको. आमेन. आमेन. सी, सरप्राइज के ऊपर सरप्राइज. आपको नहीं पता आपके जीवन में कल परमेश्वर क्या करेगा. देखो, ये चरवाहे जो थे वो रात को अपना काम कर रहे थे, भेड़ बकरियों को खाना खिला रहे थे, ये कर रहे थे. अचानक लाइट आया और वहां पर स्वर्गदूत आए और स्वर्गदूतों ने बोला, धन्य हो तुम लोग, तुम्हें पता है पृथ्वी का, जगत के सारे लोगों का उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है. हालेलुया. और अगर तुम्हें ये गुड न्यूज़ देने के लिए हम आए हैं कि उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, और ये उद्धारकर्ता आपने जिसके बारे में सुना था उसका जन्म हो चुका है, और वो आपके सारे पापों को लेने वाला है. जब स्वर्गदूतों ने ये सुना, उन्होंने बोला चलो हम बेथलेहम में जाके खुद चेक करते हैं. जब वो बेथलेहम में गए, वहाँ पर बेथलेहम ज़्यादा कुछ बड़ा जगह नहीं है. इज़राइल में जगह है वो बेथलेहम, पर इतनी बड़ी जगह नहीं है. वहाँ पर जाकर उन्होंने जब देखा
तो सच में तबेले में यीशु का जन्म हुआ था। और यीशु का जन्म होने के बाद 30 साल तक उसने मिनिस्ट्री चालू नहीं की। 30 साल के बाद उसकी मिनिस्ट्री चालू हुई, पर उसके बाद जो लोग थे उन्होंने चंगाई, छुटकारे, चमत्कार होते हुए देखे, मुर्दे जिंदा होते हुए देखे अपने आंखों से। आज जो हम सुन रहे हैं ना, उस टाइम के लोगों ने आंखों से देखा था होते हुए। हालेलुया। मुझे आपको क्या बोलना है, आज आपका रूटीन देखो, उनका रूटीन भी सेम ही था। रात हो गई है, चरवाहों को संभाल रहे, अचानक से स्वर्गदूत आ गए, अचानक से गुड न्यूज आ गई। आपके जीवन में बहुत सारे गुड न्यूज अचानक से आने वाली है। हालेलुया। अचानक से आपके दरवाजे खुलने वाले हैं, अचानक से आपको मेल आने वाला है। अरे आपका पासपोर्ट आ गया, अचानक से आपको मैसेज आएगा कि अरे यार कुछ तो आपका मैसेज रुका पड़ा है, वो मैसेज आएगा। अचानक से आपके जो पेपर्स जो अभी तक होल्ड पे है वो रिलीज हो गए और मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ये सर्टिफिकेट मिल गया है। अचानक से आपकी केस बंद हो जाएगी। हालेलुया। अचानक से लोग जेल से छूटेंगे। अरे कैसे मिल गया बेल? अचानक से हुआ। अचानक से इतने दिनों से पैसे अटके थे, पैसे आ गए। हालेलुया। वेरी गुड। नायगांव पैसे देगा। यस आमेन। अचानक से। यस आमेन। हाँ? मात्रे। यस आमेन। तो मेरे अकाउंट में 50,000 कैसे आहे? हो ताई, तुम्हाला एक गुड न्यूज द्यायची होती। काय? पैसे आले 50,000। हाँ, अचानक से नायगांव मात्रे पैसे देगा। मात्रे को लगेगा, गॉड बोलेगा पैसे दे, वरना तेरे को छोड़ूंगा नहीं। मात्रे बोलेगा मैं तेरे को लाख रुपए ट्रांसफर कर दूं, 50,000 इंटरेस्ट और 50,000, पर तू ले वरना मेरी जान जाएगी। और आप बोलोगे 1,00,000 आया। हाँ, परमेश्वर अपने बच्चों को सरप्राइज करने वाला परमेश्वर है। आमेन। वो अपने बच्चों को सरप्राइज करना जानता है। हालेलुया। आपको नहीं पता, मैं आपको एक इच्छा मैंने रखी थी। मुझे कई जगह जाना है, ठीक है, और मैंने कहा था कि मुझे वो जगह जाने के लिए ना मुझे एमिरेट्स के फ़्लाइट से जाना है। वो फ़्लाइट एमिरेट्स चाहिए। और मैं आपको बोलूँ, वो एमिरेट्स की फ़्लाइट बंद हो गई थी वो जगह जाने के लिए, वो बंद हो गई। और इतने महीने हुए, आपने एमिरेट्स की फ़्लाइट अगर नहीं देखी होगी, बहुत अच्छी फ़्लाइट है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग सब एक दिन बैठो। आमेन। बहुत अच्छी फ़्लाइट है वो। ओके। और मैं चाहती हूँ कि एयर इंडिया भी उसी लेवल पे जाए। और मेरी इच्छा थी कि मुझे एमिरेट्स से फ्लाई करना है और उस जगह पे जाना है, पर उसी जगह पे एमिरेट्स बंद हो गई जाने की। और 1 साल 1.5 साल हो गया, एक साल तो कहीं गया नहीं, एमिरेट्स की फ़्लाइट बंद हो गई क्योंकि वहाँ के लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, वो देश के लोग पैसे नहीं दे रहे। और मुझे इतना बुरा लगा कि यार जिस फ्लाइट से मुझे वहाँ पर जाना है वही फ़्लाइट बंद हो गई है, तो मुझे दूसरे फ्लाइट से मन नहीं है, बट क्या करें, जाना पड़ेगा। और अचानक मुझे मेरे फ्रेंड ने एक मैसेज किया और मुझे बोला कि एमिरेट्स अपने ऑपरेशन उस देश में वापस शुरू कर रहा है और एमिरेट्स ने फर्स्ट फ्लाई किया है और उस पायलट का नाम भी पेपर पे छपा। उसने कहा, पेपर पे उसका बड़ा फोटो दिया है कि वापस से उसने वो फ्लाई करके उस देश में गया, एमिरेट्स फ्लाइट, और उसे उसका पेपर, वो पायलट का पेपर बड़े पेपर में फ़ोटो छपा। तो जब मुझे ये न्यूज़ पता चली, आई वाज लाइक ओ थैंक यू गॉड, मुझे सच में इसी में से जाना है। और मैं प्रेयर कर रही थी कि ये फ़्लाइट चालू हो, और ये फ़्लाइट चालू हो गई। आमेन। सो तुम्हें नहीं पता कब क्या तुम्हारे लिए खुलेगा। एग्जैक्ट समझ में आ रहा है? तुम कभी भी ना रूटीन, आज तुम्हारा रूटीन चल रहा है यार भाई, एक ही काम कर रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, कुछ नया नहीं है। आने वाले दिनों में न्यू ईयर का वचन भी ले लो, पता नहीं मेरे को क्या है, 2025 में तोड़ू ब्लेसिंग्स आने वाले हैं भाई। तोड़ के फोड़ के, हेवन फोड़ के ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। और आपका जो चीजें आपने देखी नहीं है ना, वो चीजें आप होते हुए देखने वाले हो। हालेलुया। और आपको आपके रूटीन ब्रेक होने वाला है।
हालेलुया। आप बोल रहे हैं यार एक ही जगह पे काम करके बोर हो रहा हो, एक ही घर में रह के बोर हो रहा हो, एक ही स्टेटस में रह के बोर हो रहा हो, सिंगल सिंगल सिंगल, शादी करनी है पर हो नहीं रहे। आपका रूटीन ब्रेक होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी शादी होने वाली है, आमेन। आपको घर मिलने वाला है। आमेन। जिस घर में आप रहते हो वो बोले नहीं यार ये घर नहीं, दूसरा चाहिए, दूसरा घर मिलने वाला है। आमेन। हालेलुया। आपका रूटीन ब्रेक होने वाला है अगले साल। आमेन। हालेलुया। आमेन। आमेन। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजकर चरवाहों को बोला भाई तेरे तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, अब बहुत धमाल होने वाली है, क्योंकि यीशु का जन्म हो चुका है और अब चंगाई चमत्कार छुटकारे जबरदस्त होने वाले हैं। तो जो लोग चरवाहे यंग होंगे वो बूढ़े हो गए होंगे यीशु का जब 30 साल के होते हुए, पर उनकी आंखों ने देखा होगा कि सच में जिस बालक को हमने बेथलेहम में देखा ना, ये क्या बड़े बड़े काम कर रहा है। हालेलुया। ये चिल्लाओ ना, एनर्जी नहीं है क्या? चिल्लाओ। हालेलुया। मतलब यीशु का जन्म, हाँ यीशु का जन्म क्या है? समोसा चाहिए? ओके, यशाया 61:3। इकसठ 61:3। Isaiah 61:3, and provide those who grieve in Zion to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, a oil of joy instead of mourning, a garment of praise instead of spirit of despair. They will be called the oaks of righteousness, a planting of the Lord for the display of his splendor. यशा 61:3। सियोनाचे दुखी लोकांकडे देवाने मला पाठवले, मी त्यांना उत्सवासाठी तयार करीन, त्यांच्या डोक्यावरची राख मी झटकून टाकीन आणि मी त्यांना मुकुट देईन, मी त्यांचे दुःख दूर करीन, त्यांना सुखाचे तेल देईन, मी त्यांचे शोक नाहीसे करीन आणि त्यांना सुखदायीचे वस्त्र घालायला देईन. देवाने मला त्या लोकांना चांगले वृक्ष आणि परमेश्वराची सुंदर रोपटी अशी नाव ठेवण्यासाठी पाठवले आहे. परमेश्वर बोल रहे आपके दुख के दिन खत्म हो रहे हैं भाई. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। अब तैयार हो जाओ आशीष के लिए. यस आमेन। आपको परमेश्वर सरप्राइज के ऊपर सरप्राइज देने वाला है. आमेन। सियोन के दुखी लोगों को, वापस यशाया 61:3, सियोन के दुखी लोगों को आदर देना, अभी तो उनके पास बस राख है. सियोन के लोगों को प्रसन्नता का स्नेह प्रदान करना, अभी तो उनके पास बस दुख है. सियोन के लोगों को परमेश्वर की स्तुति के गीत प्रदान करना, अभी तो उनके पास बस उनके दर्द है. सियोन के लोगों को उत्सव के वस्त्र देना, अभी तो उनके पास बस उनके दुखी है. उन लोगों को मैं उत्तमता के वृक्ष का नाम देना, उन लोगों को यहोवा के अद्भुत वृक्ष की संज्ञा देना. हालेलुया. परमेश्वर कह रहा है कि राख के बदले मैं तुम्हें, मतलब राख के बदले, पहले के ज़माने के लोग जब दुखी होते थे तो अपने ऊपर राख डालते थे और गंदे कपड़े पहनते थे. परमेश्वर बोल रहा है मैं उस गंदे कपड़े को निकाल कर तुम्हें अच्छे वस्त्र पहनाऊंगा. स्तुति के वस्त्र पहनोगे, क्योंकि इतने अच्छा मैं तुम्हारे जीवन में काम करूंगा कि तुम मेरी स्तुति करते रहोगे. हालेलुया. मैं तुम्हारे राख के बदले मैं तुम्हें आशीष दूंगा. हालेलुया. आमेन. मैं तुम्हें मुकुट पहनाऊंगा. राख नहीं तुम्हारे सिर पे होगी, तुम्हारे सिर पे मुकुट होगा यीशु के नाम से. हालेलुया. आमेन. परमेश्वर बोल रहा है वो करेगा. आमेन। आमेन। आई रिसीव इट. आमेन. आमेन। आज तुम्हें लोग जो बोलना है वो बोलने दो. Yes. आने वाले 2025 में
तोड़ू ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। Amen. Hallelujah. बोलो परमेश्वर, परमेश्वर, मैं तैयार हूँ मैं तैयार हूँ तेरे सरप्राइजेस के तेरे लिए, सरप्राइज के लिए, तेरे आश्चर्यचकित काम के तेरे लिए, आश्चर्यचकित कामों के और मैं लिए। निराश नहीं होने वाला हूँ, और मैं निराश नहीं होंगी क्योंकि मुझे पता है क्योंकि मुझे पता है तू 2025 में क्योंकि 2025 तू में बड़े काम करने वाला है। बड़े काम करने वाला है। Amen. आमेन। मुझे चंगाई, छुटकारे और चमत्कार मिलने वाला है। मुझे चंगाई, छुटकारा और चमत्कार मिलने वाले हैं। Amen. आमेन। बहुत लोगों का उद्धार होने वाला है, बहुत लोगों का उद्धार होने वाला है। हम देखेंगे। हम देखेंगे। Amen. आमेन। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन हम देखेंगे, जिनको ऐसा लगता है कि यार मेरी लाइफ कभी बदल नहीं सकती, मेरी लाइफ को बदलना असंभव है, उनके लिए परमेश्वर ये वचन दे रहा है। मत्ती 19:26, मत्ती 19:26, Matthew 19:26, Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but with God all things are possible. आमेन। परमेश्वर बोल रहा है कि अगर आपको वचन दिया है कि आप किसी से मिलने वाले हो और वो व्यक्ति इतना एक्सट्रोवर्ट नहीं है, वो किसी से मिलता नहीं है, आप बोलोगे यार परमेश्वर मुझे नहीं लगता ये व्यक्ति मुझे मिलने के लिए आएगा, तो परमेश्वर बोल रहा है कि मनुष्य के लिए असंभव है पर परमेश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर उसे अनुग्रह देगा आपसे मिलने के लिए। आमेन। येशूने आपल्या शिष्यांकडे पाहिले आणि तो म्हणाला, मनुष्यांना हे अशक्य आहे पण देवासाठी सर्व गोष्टी शक्य आहेत। आमेन। यीशु ने उनको देखते हुए कहा, मनुष्य के लिए यह असंभव है किंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। ओके, तीसरा पॉइंट, चलो समझ में आ रहा है? यस। मत्ती 19:26, मजा आ रहा है? यस। तीसरा पॉइंट, गॉड ऑलवेज फुलफिल्स व्हॉट ही हॅज प्रॉमिस्ड। परमेश्वर आपला दिलेली एक मिनिट, देव नेहमी त्याचे वचन पूर्ण करतो। तीसरा पॉइंट, देव नेहमी त्याचे वचन पूर्ण करतो। परमेश्वर हमेशा अपना वादा पूरा करता है। परमेश्वर हमेशा अपना वादा पूरा करता है। एक मिनट, ओके, सुनो, अब क्या हुआ, परमेश्वर ने वादा क्या किया था? पुराने किताब में, पुराने जुन्या करारामध्ये, पुराने नियम में परमेश्वर ने यशाया भविष्यवक्ता को भेजा था और उस यशाया भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि एक व्यक्ति आएगा जो इस सृष्टि का उद्धार करता होगा। ओके, एक मिनट सिर्फ रुको। यशाया 7:14 निकालो। यशाया 7:14। मैं आपको वो वचन में लेकर जाना चाहती हूँ पुराने करार में, जहाँ पर यीशु के बारे में भविष्यवाणी दी थी।
ओके सुनो, यशायाह 7:14 निकाला आपने, मैं पढ़ रही हूँ। Isaiah 7:14, therefore the Lord himself will give you a sign, the virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. यशायाह 7:14, तेव्हा देव माझा प्रभू तुला स्वतःहून चिन्ह देईल, त्या कुमारीकडे पहा, ती गर्भवती आहे, ती मुलाला जन्म देईल, ती त्याचे नाव इमॅन्युअल ठेवेल. यशायाह 7:14, किंतु मेरा स्वामी परमेश्वर तुम्हें एक संकेत दिखाएगा. देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी और वह इस पुत्र का नाम इमैनुअल रखेगी. नाव येशूमध्ये इमाल काय आहे? हां, इमॅन्युअल म्हणजे परमेश्वर आपल्या बरोबर आहे. त्याचा इमॅन्युअल का अर्थ है परमेश्वर आपल्या बरोबर आहे. परमेश्वराचं नाव, अभी ये भविष्यवाणी किसने दी थी? यशायाह यीशु के पहले कितने साल पहले आया था? 700 साल पहले. 700 साल पहले एक व्यक्ति आता है और यीशु की भविष्यवाणी देता है कि यीशु जन्म लेने वाला है. और वो कैसे जन्म लेगा? तो एक कुंवारी लड़की उसे जन्म देगी. देखो, पहले ही बोल के रखा है कि उसकी शादी नहीं हुई होगी. मरियम और यूसुफ नहीं एक साथ आए, उनकी शादी नहीं हुई थी. कुंवारी लड़की को पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती किया गया और वो उसने यीशु को जन्म दिया. राइट? अब ये जो भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी कहाँ पूरी होती है? देखो, मत्तई मध्ये, मत्ती में है वो वचन देखा है? ते पहिला वचन आहे. हाँ, त्याच्यामधलं हे 22 22-23 है. 22 1 22-23. 1:22-23. मत्ती की पुस्तक 1:22-23. मत्तई 1:22-23. मैथ्यू 1:22-23. अब 700 साल के बाद ये भविष्यवाणी पूरी होती है. क्या है? ऑल दिस टुक प्लेस टू फुलफिल व्हाट द लॉर्ड हैज सेड. मैथ्यू 1:22-23. ऑल दिस टुक प्लेस टू फुलफिल व्हाट द लॉर्ड हैज सेड थ्रू द प्रॉफिट. द वर्जिन विल कंसीव एंड गिव बर्थ टू अ सन एंड दे विल कॉल हिम इमैन्युअल, विच मीन्स गॉड विथ अस. मत्तई 1:22-23. हे सर्व यासाठी घडेल की प्रभूने संदेष्टांच्या द्वारे, खोलो बाइबल खोलो फटाफट, खोल लिया? कविता ने खोला है. हे सर्व यासाठी घडेल की प्रभूने संदेष्टांच्या द्वारे जे सांगितले होते त्याची पूर्तता व्हावी. कुमारी गर्भवती होईल, ती एका मुलाला जन्म देईल आणि ते त्याला इमॅन्युअल म्हणजे आमच्या बरोबर देव आहे असे म्हणतील. येशू म्हणजे काय? येशूचा अर्थ आहे बचाव करणारा, वाचवणारा. पण इमॅन्युअल नाव का म्हटलंय त्याला? की येशू कोण होता? देव होता. तर देव आपल्या बरोबर आहे. कळलं? मत्ती 1:22-23. यह सब कुछ इसलिए हुआ है कि प्रभु ने भविष्यवक्ता द्वारे जो कुछ कहा था. किसके द्वारा कहा था? कौन सा भविष्यवक्ता? यशायाह के द्वारा. कितने साल पुरानी बात है? और 700 साल के बाद आज चरवाए आकर बोल रहे हैं कि यीशु का जन्म हुआ. तो 700 साल पुरानी भविष्यवाणी पूरी हो रही थी. समझ में आ रहा है? इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि बाइबल की हर भविष्यवाणी पूरी हो. आमेन. उसे कम मत आंको यार. बॉस, बाइबल की भविष्यवाणी जो 700 साल पहले दी गई है, उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है परमेश्वर. और आप लोग
वो लोग देख रहे थे यीशु को अपने आंखों से, तो क्या कितना ब्लेस्ड जनरेशन होगा कि वो भविष्यवाणी की एक बात उस जनरेशन में, उनके जनरेशन में पूरी हो रही थी कि वो अपने आंखों से उस व्यक्ति को देख रहे थे कि जिसके बारे में बाइबल में लिखा है। समझ में आ रहा है? मत्ती 1:22-23। यह सब कुछ इसलिए हुआ है कि प्रभु ने भविष्यवक्ता द्वारा जो कुछ कहा था वो पूरा हो। सुनो, एक कुंवारी कन्या गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। नाम क्या बोला था? उसका नाम होगा यीशु। पर यीशु मत का अर्थ है बचाने वाला, और इमैनुअल क्यों रखा गया? क्योंकि परमेश्वर है वो हमारे साथ है। हालेलुया। इमेजिन, उस गांव में यीशु आया, वो गांव वालों को क्या लगता होगा? अरे हमारे साथ परमेश्वर जो भविष्यवाणी दी थी मसीहा, वो हमारे साथ है। समझ में आ रहा है? आपको पता है यीशु का एक जगह से दूसरे जगह में भी जाना कितना अनॉइंटिंग था होगा। गांव ब्लेस होते होंगे जहां पर वो पैर रखता होगा। आपको पता है वहां के डीमंस निकल जाते होंगे उसके पैर रखने से। आपको पता है क्या? इतनी पावर थी यीशु में। उसके गांव में एंट्री करने के बाद गांव के सारे जो जितने भी डीमंस होंगे वो भाग रहे होंगे। सो एक चीज मुझे आपको बोलनी है, मैंने क्या कहा? परमेश्वर अपने वादे को पूरा करता है। परमेश्वर ने जो भी वादा आपसे किया है वो उसे पूरा करने वाला है। भले आपको दिखे या ना दिखे, विश्वास में चलते रहो। परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है जो बोल के मुकर जाए। गॉड इज नॉट अ मैन टू लाई, ही इज फेथफुल। ओके, शमूएल बोलता है वो कोई मनुष्य नहीं है जो बोल के मुकर जाए, मनुष्य नहीं है जो बोल के झूठ बोले। नहीं, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है बॉस। परमेश्वर ने एक बार वादा किया, एक बार वादा दिया, मतलब दिया। इट्स अ जेंटलमैन प्रॉमिस। कोई उसको रोक नहीं सकता परमेश्वर को। परमेश्वर ने बोला है आपको कुछ, भविष्यवाणी आपको कुछ दी है, मतलब वो होने ही वाली है। भले थोड़ा टाइम जा सकता है आगे पीछे, पर वो दिया है ना वादा, वो पूरा करेगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने बोला है आप इस व्यक्ति से मिलने वाले हो, आप मिलोगे। परमेश्वर ने बोला आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, आपको मिलेगा। परमेश्वर ने बोला है आपको मेल या आपका पासपोर्ट या कोई भी डॉक्यूमेंट अभी तक आया नहीं है, आएगा यीशु के नाम से। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है ना, कोई उस रोक नहीं सकता वो डॉक्यूमेंट को। उसके ऊपर परमेश्वर का छाप लग रहा है उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। आमेन। अभिषेक का छाप लग रहा है उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, और परमेश्वर वो डॉक्यूमेंट्स रिलीज करेगा। कोई लोग बेल के लिए रुके, बेल होने वाली है। कुछ लोग अपने सर्टिफिकेट्स के लिए रुके, सर्टिफिकेट्स पे छप्पा लग रहा है। कुछ लोग अपने लोन के लिए रुके, लोन मिलने वाला है आपको। आपका घर होने वाला है। बहुत अच्छी न्यूज़ 2025 में आने वाली है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जो बोला है वो पूरा करेगा। आमेन। सामने वाला व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट हो या ना हो, पकड़ के उसको लेकर आएगा, खड़ा रहे, तुझे मिलना ही पड़ेगा, कुछ हो नहीं सकता। ओके, अब ये जो पॉइंट है ना, अब बहुत बड़ा पॉइंट है। अब ये पॉइंट बहुत बड़ा है, और ये पॉइंट को सिखाते सिखाते मेरा दम निकलने वाला है। तो मेरे को तुम ही पण पानी पीऊंगा, क्योंकि आपको जिंदा रहना है, आपको देखना है मेरी तरफ ना, नींद तो लेनी नहीं है। अब रेडी हो जाओ। अब बहुत गूगली आने वाला है भाई। वही पॉइंट जिसके बारे में मैंने बोला था कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जो तेरे लिए होगा और तुझसे बात करेगा गॉड। ओके ओके, मुझे 2 मिनट सिर्फ दीजिए। Okay, it takes time to learn things. काही गोष्टी शिकायला वेळ लागतो. It takes time
टू लर्न सम थिंग्स. काही गोष्टी शिकायला वेळ लागतो. कुछ चीज़ें सीखने में समय लगता है. देखो, मेरी को बताया गया था कि यीशु का जन्म कैसे होगा. हम वचन को देखेंगे. एक मिनट में खोलती हूँ और मैं बताती हूँ कौन सा है वो. मत्ती 1:18-25 हम पढ़ेंगे. मैथ्यू 1:18-25. मत्ती 1:18-25. Okay, this is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was faithful to the law, yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord has said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke up, he did what an angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. But he did not consummate their marriage until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. मराठीमध्ये मी बोलते. येशू ख्रिस्ताच्या मराठीमधलं वचन आहे मत्ती 1:18-25. येशू ख्रिस्ताच्या आईचे नाव मरिया होते आणि येशू ख्रिस्ताचा जन्म अशा प्रकारे झाला. मरियेचे योसेफशी लग्न ठरले होते, परंतु त्या अगोदरच ती पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने गर्भवती आहे असे दिसून आले. तिचा भावी पती युसूफ चांगला मनुष्य होता. तिची लोकांमध्ये बदनामी होऊ नये म्हणून त्याने गुपचूप तिला सूटपत्र देण्याचा विचार केला. पण असे विचार त्याच्या मनात घोळत असतानाच देवदूताने स्वप्नात त्याला दर्शन दिले आणि सांगितले, दाविदाच्या वंशातील योसेफा, मरियेशी लग्न करण्यास अनुमान करू नकोस, कारण तिला होणारा मूल पवित्र आत्म्यापासून होणार आहे. त्याचे नाव तू येशू ठेव, कारण तो त्याच्या लोकांची पापापासून सुटका करील. हे सर्व यासाठी घडेल की प्रभूने संदेष्टाद्वारे जे सांगितले होते त्याची पूर्तता व्हावी. कुमारी गर्भवती होईल, ती एका मुलाला जन्म देईल आणि ते त्याला इमॅन्युअल म्हणजे आमच्याबरोबर देव आहे असे म्हणतील. जेव्हा योसेफ जागा झाला तेव्हा देवदूतांनी जशी त्याला आज्ञा केली होती तसेच त्याने केले. त्याने मरियेशी लग्न केले, पण तिने मुलाला जन्म देईपर्यंत त्याने तिला जाणले नहीं आणि योसेफाने त्याचे नाव येशू ठेवले. मैं वापस और पढ़ रही हूँ हिंदी में. यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, जब उसकी माता मरियम की यूसुफ के साथ सगाई हुई तो विवाह होने से पहले ही पता चला कि वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती है. किंतु उसका भावी पति यूसुफ एक अच्छा व्यक्ति था और इसे प्रकट करके लोगों में उसे बदनाम करना नहीं चाहता था. इसलिए उसने निश्चय किया कि चुपके से वह सगाई तोड़ दे. किंतु जब वह इस बारे में सोच ही रहा था, सपने में उसके सामने प्रभु के दूत ने प्रकट होकर उससे कहा, ओ दाऊद के पुत्र यूसुफ, मरियम को पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो बच्चा उसके गर्भ में है
वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र को जन्म देगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि प्रभु ने भविष्यवक्ता द्वारा जो कुछ कहा था पूरा हो। सुनो, एक कुंवारी कन्या गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। जब यूसुफ नींद से जागा तो उसने वही किया जिसे करने की प्रभु के दूत ने उसे आज्ञा दी थी। वह मरियम को ब्याह कर अपने घर ले आया, किंतु जब तक उसने पुत्र को जन्म नहीं दे दिया वह उसके साथ नहीं सोया। यूसुफ ने बेटे का नाम यीशु रखा। समझ में आ रहा है? तो जब एक चीज़ ध्यान में रहो कि मरियम को पता चल गया था कि उसको एक बच्चा होने वाला है, और वो बच्चा कैसे होने वाला था? वो बच्चा पवित्र आत्मा के द्वारा होने वाला था। अब सुनो एक बात, मैं अभी बहुत सारे वचन लेने वाली हूँ, पर मुझे एक पॉइंट आपको समझाना है। मरियम एक छोटी लड़की थी, ठीक है? उसकी शादी यूसुफ के साथ होने वाली थी। उसकी शादी यूसुफ के साथ होने वाली थी। उसकी शादी एंगेजमेंट होके वो लोग अलग रहने लगे। हाँ, वो दोनों साथ में नहीं थे, शारीरिक संबंध उनके हुए नहीं। अब यूसुफ, एंगेजमेंट हो गई उन दोनों की, यूसुफ अपने घर चला गया, मरियम अपने घर गई, और वहाँ पर मरियम को पवित्र आत्मा स्वर्गदूत आया, और स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि मरियम, मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि परमेश्वर कह रहा है तू सबसे फेवर्ड औरत है। फेवर्ड मतलब तेरे ऊपर अनुग्रह हुआ है और परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करने वाला है। मरियम ने बोला, क्या फेवर है, अनुग्रह किस बात का? कि तू एक बच्चे को जन्म देने वाली है, और वो बच्चा उसका नाम होगा, वो लड़का होगा, उसका नाम होगा यीशु, और वो सारे मनुष्य जाति के पापों का दंड अपने ऊपर उठाएगा, लेगा, और सारे मनुष्य जाति के लिए स्वर्ग का रास्ता खोल देगा। तो मरियम ने बोला, पर ये कैसे हो सकता है? मेरी तो अभी तक शादी, मतलब मैं यूसुफ के साथ आई नहीं हूँ, एक साथ नहीं हुई हूँ। तो स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुझे गर्भवती करेगा, तू प्रेग्नेंट होगी, पर पवित्र आत्मा तुझे गर्भवती करेगा। आमीन। और जब वो गर्भवती करेगा तो तू उस बच्चे को, तेरा काम है कि उस बच्चे को जन्म देना है, उस बच्चे का पालन पोषण करना है, उसे बड़ा करना है। ठीक है? अब मरियम को पता चला, उसे पता चला कि भाई ये लड़का जो है ये गर्भवती में हुई हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा। देखो, मरियम भी एक साधारण औरत थी। वो कोई एकदम हाईफाई औरत नहीं थी, एक साधारण घर में रहने वाली औरत थी। पर उसकी शादी किसके साथ होने वाली थी? और यूसुफ कौन से वंश का था? दाऊद के वंश से। और भविष्यवाणी दाऊद के वंश को क्या थी? कि दाऊद के वंश से एक व्यक्ति आएगा जो राजा बनेगा, और वो सिर्फ राजा उस टाइम के लिए नहीं बनेगा, वो हमेशा के लिए राजा बनेगा, और वो व्यक्ति था यीशु। तो दाऊद के वंश से आना था, पर यूसुफ जो था वो दाऊद के वंश से था, पर मरियम और यूसुफ के द्वारा नहीं होता, क्योंकि अगर मरियम और यूसुफ के द्वारा यीशु पैदा होता तो पाप उसके अंदर होता, क्योंकि आदम और हवा ने पाप कर दिया था और वो पाप उनके शरीर में चल रहा था। तो अगर उन दोनों के थ्रू अगर वो बच्चा जन्मता तो उसके अंदर भी पाप होता, और यीशु पापी नहीं हो सकता था क्योंकि उसको दुनिया के पाप लेने थे। बाइबल में कहा है, पुराने नियम में जब भी एक मेमना को बलि चढ़ाई दी जाती थी तो मेमने की आँख, कान, सब जो शरीर है वो अच्छा होना चाहिए, वो पाप रहित होना चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए उसके अंदर। और यीशु भी क्या था? एक ऐसा मेमना। देखो, परमेश्वर ने बोला कि अब यार मनुष्य की, एनिमल्स की जो बलि चढ़ रही है ना, पहले क्या होता था, लोग पाप करते थे, बलि चढ़ाते थे। अब परमेश्वर ने बोला बार बार मैं ऐसे पिजन या कबूतर को बलि नहीं चढ़ा सकता, मैं एक ही बार अब मैं मेरे बच्चे को भेजूंगा जो पवित्र है, जिसमें कोई खोट नहीं है, और वो मनुष्य जाति के दंड को लेगा। क्योंकि कबूतर का लहू या मेमने का लहू या बकरी का लहू मनुष्य जाति के पापों को निकाल नहीं सकता। उसके लिए कोई हायर वर्जन चाहिए। परमेश्वर खुद ही वो इतना पवित्र है कि वही मनुष्य की जाति के पाप का दंड ले सकता है, क्योंकि मनुष्य अपने आप को पाप के दंड से नहीं बचा सकता। इसीलिए यीशु को आना पड़ा ताकि न्याय भी हो सके और प्रेम भी दिखाया जा सके।
न्याय कैसे हो कि सारे मनुष्य जाति जितने भी पाप कर रहे थे वो क्या करे, उनके पाप यीशु एक ही बार अपने ऊपर ले और सबको छुटकारा दे, और उनको जो भी यीशु पर विश्वास करेंगे वो जाएंगे स्वर्ग। अब देखो यीशु का जन्म हो गया, मरियम खुश हो गई, चलो हो गया जन्म, ठीक है। अब मरियम को पूरी स्टोरी नहीं पता थी कि यीशु क्या करने वाला है क्या नहीं। मरियम को परमेश्वर ने धीरे 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 सर्कमस्टांसेस से समझाया कि यीशु राजा है। वो उसे सिर्फ ये बोला गया था कि ये परमेश्वर का बच्चा है, ये परमेश्वर का बच्चा है जो छुड़ाएगा, बट उसे ये नहीं बताया गया था कि वो राजा होने वाला है, दाऊद के वंशावली से वो हमेशा के लिए राजा बनने वाला है। और कि कोई भी बोलेगा तो भी वो यकीन नहीं मानती थी, क्योंकि उसे नहीं समझ में आ रहा था उस टाइम पे। कितना भी दिमाग खराब करो उसको समझ में नहीं आएगा। आगे चल के देखो परमेश्वर धीरे धीरे और उसकी पोल कैसे खोलता है मरियम के सामने। चलो आगे देखो, मत्ती 2:1-2, मत्ती 2:1-2 और बाद में मतलब 1-2 पढ़ेंगे और उसके बाद 9 से 12 पढ़ेंगे। तो मत्ती 2 अध्याय पूरा खोल के रखो। Matthew 2:1-2, After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born, the King of Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." Matthew 2:9 से 12, Matthew 2:9-12. After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw a child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. They opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. मराठीमध्ये मत्ती 2:1-2 वाचते मी आणि त्याच्यानंतर 9-12. यहुदातील बेथलेहेम गावात येशूचा जन्म झाला. त्यावेळी हेरोद राज्य करीत होता. येशूच्या जन्मानंतर पूर्वेकडून काही ज्ञानी लोक येरुशलेमला आले आणि त्यांनी विचारले, यहुदांच्या नुकताच जन्मलेला राजा कुठे आहे? कारण त्याचा जन्म सूचित करणारा तारा आम्ही पूर्व दिशेस पाहिला, म्हणून त्याला नमन करण्यास आलो आहोत. समझ में आ रहा है? अभी देखो, वाह वाह वाह, क्या नींद आ रही है मेरी मुझे. मत्ती 2:9-12. ज्ञानी लोकांनी, मत्ती 2:9-12, ज्ञानी लोकांनी राजाचे म्हणणे ऐकले व ते निघाले. त्यांनी जो तारा पूर्वेला पाहिला होता तोच त्यांना परत दिसला. ज्ञानी लोक त्या तिसऱ्या मागे गेले जिथे बाळ होते ते ठिकाण येईपर्यंत तारा त्यांच्या समोर जात होता. मग त्या ठिकाणावर तो थांबला. ज्ञानी लोकांना ते पाहून फार आनंद झाला. ज्ञानी लोक बाळ होते त्या गोठ्यात आले. त्यांनी बाळ व त्याची आई मरिया हिला पाहिले. त्यांनी लवून त्या बालकाला नमन केले. नंतर त्यांनी बाळासाठी आणलेल्या भेटवस्तू काढल्या. त्यांना बाळाला सोने, ऊद व गंधरस या बहुमूल्य वस्तू दिल्या. पण देवाने स्वप्नाद्वारे त्या ज्ञानी लोकांना सावध केले आणि हेरोदाकडे परत जाऊ नका असे सांगितले. तेव्हा ते ज्ञानी लोक वेगळ्या मार्गाने आपल्या देशास परतले. मत्ती 2:1-2 हिंदी में पढ़ रही हूँ. सी देखो, अब मुझे इतने इसमें पढ़ना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सुनते हैं, उनको अलग अलग लैंग्वेज चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैं ये पढ़ रही हूँ ताकि हर एक को समझे. हेरोदस जब राज कर रहा था, उन्हीं दिनों यहूदी के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ. कुछ ही समय बाद कुछ विद्वान जो सितारों का अध्ययन करते थे पूर्व से यरूशलेम आए. उन्होंने पूछा, यहूदियों का नवजात राजा कहाँ है?
हमने उसके सितारे को आकाश में देखा है, इसलिए हम पूछ रहे हैं, हम उसकी आराधना करने आए हैं। फिर वे राजा की बात सुनकर चल दिए। वह सितारा भी जिस आकाश में उन्होंने देखा था उनके आगे आगे जा रहा था। फिर जब वह स्थान जहाँ पर बालक था तो सितारा उसके ऊपर रुक गया। जब उन्होंने यह देखा तो वह बहुत आनंदित हुए। वे घर के भीतर गए और उन्होंने उसकी माता मरियम के साथ बालक के दर्शन किए। उन्होंने साष्टांग प्रणाम करके उसकी उपासना की। फिर उन्होंने बहुमूल्य वस्तुओं की अपनी पिटारा खोला और सोना, लोबान और गंधरस के उपहार उसे अर्पित किए। किंतु परमेश्वर ने एक स्वप्न में उन्हें सावधान कर दिया कि वे वापस हेरोदेस के पास न जाए। सो वे एक दूसरे मार्ग से अपने देश को लौट गए। क्या हुआ देखो, ये लोग जो थे, सब इधर देखो अब, ये लोग जो थे, ये ज्ञानी लोग जो थे, वो क्या करते थे, तारों के विषय में, आपको पता है कितने लोग ज्योतिषी जानते हैं? वो लोग ज्योतिषी थे, वो तारों के विषय में जानकारी रखते थे। तारा, कौन सा तारा कहाँ आएगा, उससे वो अनुमान लगाते थे कि तुम्हारे जीवन में क्या होगा। आपको पता नहीं है, बट बहुत सारे लोग हैं अंधकार की दुनिया में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विचेस एंड वॉरलॉक्स है, जो जादू टोना करने वाले लोग हैं। और जब आत्मा में अगर कोई बच्चा जन्म लेने वाला होगा, वो उसके तारों को देखते हैं, और उसके तारे अगर बहुत अच्छे होंगे तो उसे बहुत लोग, लूसीफर, शैतान, उन्हें मारने की कोशिश करता है। इसलिए जब बड़ा एक भविष्यवक्ता कोई जन्म लेने वाला होगा, उसके साथ जन्म लेते वक्त ही बहुत बड़ी फाइट होगी, क्योंकि इसके तारे को वो लोग देखते हैं। ठीक है, अब ये जो ज्योतिषी थे वो क्या करते थे, सिर्फ देखो, तारों के ऊपर हमें भरोसा नहीं रखना है, अपना भरोसा कहाँ रखना है, यीशु पर। तारे अलाइन हो रहे, इसका मतलब अब ऐसा होने वाला है नहीं, आज तुम प्रेयर करोगे, परमेश्वर उसी का उत्तर आज दे सकता है। हालेलुया। वो तारे अलाइन होने में टाइम लगेगा, परमेश्वर आज तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। आमेन। तो तारे परमेश्वर ने सिर्फ हमें साइन देने के लिए बनाए हैं। तारों से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा, ना उद्धार, ना चंगाई मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो तारों के ऊपर, ज्योतिषी के पास जाना बंद कर दो, यीशु के पास जाओ, वही तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। समझ में आ रहा है? पर ये ज्योतिषी जो थे वो तारों के बारे में बहुत स्टडी करते थे, बहुत नॉलेज लेने की कोशिश करते थे, और उन्होंने देखा कि एक तारा आकाश में दिख रहा है और ये तारा कुछ अलग है। जब उन्होंने देखा कि यार ये तारा हमें दिखा रहा है कि एक राजा का जन्म हुआ है, क्योंकि वो लोग स्कॉलर थे, वो तारे से जानते थे कि इसका मतलब क्या है। पर मैं फिर भी बोल रही हूँ कि तारे यीशु नहीं हैं, यीशु के वजह से आपका उद्धार होने वाला है, तारों के वजह से उद्धार नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? तारे किसके बारे में डायरेक्ट कर रहा है? यीशु को। तारे ने किसको डायरेक्शन दिया? तो क्या हुआ, जब ये लोगों ने देखा ऊपर तारा है तो उन्होंने बोला ये तारा है, मतलब राजा का जन्म हुआ है। तो जब परमेश्वर को पता चला, स्वर्ग में जब लोगों को पता चला, दूतों को पता चला, परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे जो बच्चे हैं ये मुझे जानते नहीं हैं, पर ये तारों का हिसाब किताब रखते हैं, तो इनको पता है राजा जन्म लेने वाला है। मैं इनको एक्चुअल में दिखाना चाहता हूँ कि सच में राजा कहाँ जन्मा है। तो कभी भी देखा है क्या तारा आगे जा रहा है? तारा कभी भी पृथ्वी पे आप देखोगे, स्काई में तारे एक ही जगह पे रहते हैं, वो कभी आगे पीछे नहीं जाते। हमारी पृथ्वी गोल घूमती है, तारे एक ही जगह पे रहते हैं, पर परमेश्वर ने उस तारे को आगे आगे जाने दिया मार्गदर्शन के लिए। जैसे इजरायली लोगों के आगे खंबा, बादल का खंबा जाता था, आग का पुतला इजरायली लोगों के पीछे चलता था, उनको डायरेक्शन देने के लिए। इजरायली लोग कैसे आगे बढ़ते थे इजराइल में जाने के लिए? बीच में से जब मिस्र से निकले थे तो बादल जो था वो डायरेक्शन देता था, भाई इधर जाना है। तब परमेश्वर ने तारे को भेजा और तारा उनको डायरेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर जाना है। वो वहाँ पर आ गए, एक पॉइंट पे आ गए, भाई तारा आगे जा रहा है, हम पीछे जा रहे। अब ये तारा रुक गया, अरे अब क्यों नहीं जा रहा है आगे, अब क्यों नहीं जा रहा है? शायद इधर तो घर नहीं है। और जब वो उस घर में आते हैं, वो देखते हैं कि बालक जन्मा है
और वो बालक को सोना, मुरलोबान, लोबान सब चढ़ाते हैं, फ्रैंकिंसेंस मतलब महंगे महंगे गिफ्ट्स लाते हैं और उसकी आराधना करते हैं। और परमेश्वर चाहता था, तो मरियम को क्या लगा होगा उस वक्त कि मैंने तो नहीं बोला ना किसी को मेरे घर में कौन जन्मा है। मरियम ने तो चुप रहा था। मरियम को क्या पता था? मरियम को पता था कि यीशु जन्मने वाला है और ये बड़े काम करने वाला है, उद्धार करने वाला है, पर मरियम सबको जाके अनाउंस नहीं कर रही थी कि मेरा बेटा ऐसा है। अब ये लोग जब घर पे आए तो उन्होंने क्या बोला है, ये राजा जन्मा है। तो मरियम ने सोचा होगा, राजा राजा? मरियम ने बोला मैं तो बाहर जाकर किसी को बोला नहीं है, इनको कैसे समझा? अब उन्होंने मरियम को वो स्टोरी बोली होगी कि हमने तारा देखा है, वो तारा दर्शाता है कि राजा का जन्म हुआ है और ये तारे ने हमें यहाँ पर लाया है और ये तारा इस घर के ऊपर रुक गया, इसका मतलब यहाँ पर वो बालक राजा जन्मा है। और यीशु कौन है? राजा है, एंड ही इज किंग फॉर एवर। उसकी राज्य उसका ये राज्यस्पद उसे कोई ले नहीं सकता, उससे वो हमेशा के लिए राजा है। हालेलुया। उसके नीचे उसके भविष्यवक्ता आ सकते हैं पर उसका पद कोई नहीं ले सकता है। आमेन। और लेना भी नहीं है। आमेन। उसे उसकी महिमा देनी है क्योंकि वो परमेश्वर है, हम कौन है? मनुष्य है। आमेन। हमें सिर्फ उसके काम करने हैं, है कि नहीं? और वो राजा आया। अब मरियम को सोचो, आपके घर में आपको बच्चा हुआ है और आपके बच्चे के बारे में ऐसी भविष्यवाणी है और अचानक आपके घर में लोग आते हैं और बोलते हैं यहाँ पे ये राजा है, आपको क्या लगेगा? मरियम सोचेगी कि मुझे जब इसका जन्म 2 साल पहले हुआ था और तब बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है, वो बेबी नहीं है, अब वो उसके घर पे आए हैं। मरियम के तबेले में नहीं था वो यीशु, तब 2 साल का हुआ होगा वो। अब जब वो राजा आया है, मरियम ने क्या सोचा होगा? 2 साल पहले मुझे स्वर्गदूत आके बोला कि ये कोई लड़का होगा, इसका नाम यीशु रखना है और इतने लोगों की जान वो बचाने वाला है। अब ये बोल रहा है ये व्यक्ति अचानक आके कि ये राजा है। समझ में आ रही है? मरियम को एक एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके बेटे के बारे में। अगर पहले बोला होता तो मरियम कभी नहीं मानती, और अब उसके सामने लोग आके बोल रहे हैं ये राजा है, ये राजा है, ये राजा है। और वो सोचती है, वो बोलती है अच्छा, वो सब लेती है, सब स्वीकार करती है, एंड देन शी इज लाइक ओके ठीक है, अब वो राजा है तो है, ठीक है। अब वो लोग जिन लोगों ने यीशु को जन्म मतलब ये परमेश्वर ने, देखो मरियम ने यीशु को राजा के रूप में स्वीकार करना मरियम को इतना आसान नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने दूसरे लोगों को भेजा बोलने के लिए कि ये राजा है। हालेलुया। अब ये लोग, आपको क्या लगता है, ये जो वाइजमैन थे वो लोग आए, इन्होंने यीशु का आदर किया कि नहीं? तो आपको क्या लगता है इनका उद्धार हुआ होगा? हुआ होगा कि नहीं? क्योंकि राजा, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने बोला वो जो हेरोद राजा है वो तुम्हारे लिए रुका है, उधर से मत जाओ, अलग दिशा से जाओ। हालेलुया। देखो परमेश्वर को जानते थे कि इन्होंने इसका आदर किया है, मेरे राजा का आदर किया है। दूर से आए क्या दिखाने, हार वार चढ़ाने, उसे सोने का ये सोना चढ़ाने के ये राजा है करके, और वो नमन किया उन्होंने यीशु के सामने। वो बालक था 2 साल का, उसके सामने वो झुके, आदर किया उसका। ये यीशु है। समझ में आ रहा है? बोलना मुझे क्या है, देखो ये दूसरा पॉइंट मैंने बोला। अब और एक चीज, स्टार्टिंग में हमने कौन सा वचन लिया था? स्टार्टिंग लूका का, लूका का ओके। अब वापस लूक 2:9 से 20 हम पढ़ेंगे। An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But angel said to them, "Do not be afraid, for I bring you good news that will cause great joy for all the people.
Luke 2:9-20. Today in the town of David a savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in manger. Suddenly a great company of the heavenly host appeared with an angel, praising God and saying, Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom his favor rests. When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. So they hurried off and found Mary and Joseph and baby who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. All who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The shepherds returned glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. मराठी लूक 2:9-20. मराठीमध्ये वाच कीर्ती. लूक 2:9-20. तेव्हा प्रभूचा दूत त्याच्याजवळ उभा राहिला. प्रभूचे तेज त्याच्या भोवती प्रकाशले आणि ते भयभीत झाले. तेव्हा देवदूत त्यास म्हणाला, भिऊ नका, कारण पहा, जो मोठा आनंद सर्व लोकांस होणार आहे त्याची सुरुवात आम्ही तुम्हाला सांगतो. तीही की तुम्हासाठी आज दाविदाच्या गावात तारणारा जन्मला आहे. तो ख्रिस्त प्रभू आहे. आणि तुम्हास खून हीच आहे की बाळत्याने गुंडाळलेले व गव्हाणीत निजवलेले असे बाळक तुम्हास आढळेल. इतक्यात आसमानात स्वर्गातील सैन्याचा समुदाय त्या देवदूताजवळ प्रगट झाला. ते देवाची स्तुती करीत म्हणाले, उद्दलोकी देवाला गौरव आणि पृथ्वीवर मनुष्य शांती. त्याचवर त्याचा प्रसाद झाला आहे. मग असे झाले की देवदूत त्यापासून स्वर्गास गेले. तेव्हा मेंढपाळ एकमेकास म्हणाले, चला आपण बेथलेहेमात जाऊ व झालेली ही जी गोष्ट प्रभूने आपल्याला कळवली ती पाहू. तेव्हा ते घाईघाईने गेले. तो मरिया, योसेफ व गव्हाणीत निजवलेले बाळक ही त्यास आढळली. त्याने त्यास पाहिल्यावर त्या बाळकाविषयी देवदूताने जी गोष्ट त्यास सांगितली होती ती त्याने कळवली. मग सर्व ऐकणाऱ्यांनी त्या मेंढपाळाने सांगितलेल्या गोष्टीविषयी आश्चर्य केले. परंतु मरियेने या सर्व गोष्टीचे मनन करून त्यास आपल्या अंतःकरणात ठेवल्या. नंतर मेंढपाळास सांगण्यात आले होते त्याप्रमाणे त्या सर्व गोष्टी त्याने ऐकल्या व पाहिल्या. ह्यामुळे ते देवाचे गौरव करीत माघारी गेले. अभी हिंदी में मैं पढ़ रही हूँ. उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत, ये थोड़ा पॉइंट है और उसके बाद हो गया. उस समय प्रभु का स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ. लूक 2:9-20. उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ और उनके चारों ओर प्रभु का तेज प्रकाशित हो उठा. वे सहम गए. तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए अच्छा समाचार लाया हूँ जिससे सभी लोग महान आनंद होगा. क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे उद्धारकर्ता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है. तुम्हें उसे पहचानने का चिन्ह होगा कि तुम एक बालक के कपड़ों में लिपटा चरनी में लेटा पाओगे. उसी समय अचानक उस स्वर्गदूत के साथ और स्वर्गदूत वहाँ उपस्थित हुए. वे यह कहते हुए प्रभु की स्तुति कर रहे थे, स्वर्ग में परमेश्वर की जय हो और धरती पर उन लोगों को शांति मिले जिनसे वह प्रसन्न है. और जब स्वर्गदूत उन्हें छोड़कर लौट गए तो वे गडरिया आपस में कहने लगे, आओ हम बेथलेहम चले और जो घटना घटी है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है उसे देखें. सो वे शीघ्र ही चल दिए और वहाँ जाकर उन्होंने मरियम और यूसुफ को पाया और देखा कि बालक चरनी में लौटा है. अब देखो, स्वर्गदूत आए, स्वर्गदूतों ने चरवाहों को बोला कि यहाँ पे यीशु जन्मा है. अब ये जो चरवाहे थे वो कहाँ गए? मरियम और यूसुफ के घर में. अब सोचो, मरियम और यूसुफ को क्या लगा होगा, मैंने क्या बाहर जाकर अनाउंसमेंट किया है कि ये बच्चा जन्मा है. एक स्वर्गदूत ने मरियम को बोला तू जन्म देगी. दूसरी बार ये चरवाहे उसके घर पे आए और अब देखो मरियम के रिएक्शंस देखो. अब सो वे शीघ्र ही चल दिए और वहाँ जाकर उन्होंने मरियम और यूसुफ को पाया और देखा कि बालक चरनी में लेटा हुआ है. गडरिया ने जब उसे देखा तो इस बालक के विषय में जो संदेश उन्हें दिया गया था उसे उन्होंने सबको बता दिया. तो मरियम को क्या बताया कि स्वर्गदूत आए थे और हमको बोला कि जग का उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है. तो ये किसको बोला? मरियम को बोला. बाहर के लोग बोल रहे थे. अपने लोग जब बोलते हैं ना तो विश्वास नहीं करते. बाहर के लोग जब तुम्हें बोलेंगे ना तब ज्यादा विश्वास करते हैं. आपको बोलना पड़ेगा.
सो वे शीघ्र ही चले गए। गडरिया ने जब उसे देखा तो इस बालक के विषय में जो संदेश उन्हें दिया गया था उसे उन्होंने सबको बता दिया। जिस किसी ने भी उन्हें सुना वे सभी गडरियों की कही बातों पर आश्चर्य करने लगे, किंतु मरियम ने इन सब बातों को अपने मन में बसा लिया और वह उन पर जब तब विचार करने लगी। क्या करने लगली? विचार करने लगली। ऐसा नहीं कि सुनाए छोड़ दिया। पागल नहीं है लोग, तुम्हें बार बार आकर कुछ बता रहे हैं। जब तुम्हें कुछ चीजें बार बार परमेश्वर कुछ बता रहा है, कुछ हिंट दे रहा है, तो उसके बारे में सोचो। ऐसा नहीं है कि भाई बोल के छोड़ दो। मरियम उसके बारे में विचार करने लगी कि पहला स्वर्गदूत आया, समझ में आया, पर मैंने बाहर जाकर अनाउंसमेंट नहीं की कि यीशु उद्धारकर्ता जन्मने वाला है। ये चरवाए अंदर आकर डायरेक्ट मेरे घर पे कैसे आ रहे हैं? और उन्होंने बताया कि स्वर्गदूतों ने बताया कि ये उद्धारकर्ता जन्मा है, मतलब कंफर्मेशन हो रहा है। ठीक है। तीसरी चीज उसको वो जो ज्योतिषी थे वो लोग आए, उसके वजह से उसको कंफर्मेशन मिला कि मेरा बेटा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़ा है। हालेलुया। तब मरियम ने क्या किया वो इंपॉर्टेंट है। तब मरियम ने इन सभी बातों को अपने मन में बसा लिया और उन पर जब तक विचार करने लगी। ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा है सुना छोड़ दिया। पागल नहीं है। जब परमेश्वर आपको बार बार कुछ चीज पॉइंट आउट करके बता रहा है, आपको सोचना जरूरी है। थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, थोड़ा अपने विचार को हटाकर बाकी चीजें क्या बोलना चाहता है परमेश्वर सुनना जरूरी है। कई बार तुम्हें पता भी नहीं होगा कि वो सच है जो आपके सामने आ रहा है। उधर वे गडरिया जो कुछ उन्होंने सुना था और देखा था उस सब कुछ के लिए परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए अपने अपने घरों में लौट गए। तो यहाँ से सीखना क्या है? कई बार आपको चीज़ें परमेश्वर बोलेगा, भविष्यवाणी देगा, पर आपको समझेगा नहीं। पर आप नहीं समझेगा तो भी चलते रहो आगे चलकर परमेश्वर वापस कंफर्मेशन देगा। मरियम को पहले बोला था बच्चा जन्मा, वापस चढ़वाए आए, वापस कंफर्मेशन मिला मरियम को कि हाँ सच में ये बच्चे की कोई डेस्टिनी बहुत बड़ी है। वापस तो 2 साल के बाद वापस कौन आया? ज्योतिषी आए और उन्होंने कंफर्मेशन दिया। तो जब बार बार आपको कोई चीज कोई बता रहा है कि ये राजा है, इसमें कुछ बात है, इसको कैच करो। अगर अभी नहीं समझ में आ रहे तो विश्वास तो रखो। कोई बेवकूफ नहीं है अपने आप को राजा या रानी बोलने के लिए। कुछ है। कोई अगर तुम रानी नहीं हो तो तुम बोलोगे तुम रानी हो। अभी तुम रानी हो नहीं हो तो तुम बोलोगे मैं रानी हूं। पर अगर तुम रानी हो तो तुम बोलोगे कि नहीं कि मैं रानी हूं? आपको डर लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि तुम हो, तुम्हें पता है। पर सामने वाला यकीन ही नहीं कर रहा है कि अगर जो बोल रहा है वो हंसी में उड़ा रहा है और छोड़ दे रहा है, और परमेश्वर से कह रहा है कि हंसी में छोड़ मत, क्योंकि कुछ चीजें जो तेरे सामने बोली गई है वो सच है। भले ही तुझे अब क्लियरली नहीं दिख रहा है पर वो सच है, और आगे चल के और भी चीजें तेरे सामने आने वाली है और क्लैरिटी मिलने वाली है। और तू जिसके साथ है वो सच में राजा है, तू जिसके साथ है वो सच में रानी है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से कई बार आपको नहीं पता चलेगा तो आप छोड़। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उसी पॉइंट को लेकर आपको हिट करेगा और बोलेगा बॉस बहुत हुआ। मरियम उसके बारे में सोचने लगी। तू भी सोच जो तेरे सामने बोला गया है। कोई बेवकूफ नहीं है अपने आप को रानी बोलने के लिए, राजा बोलने के लिए। और आगे चल के अगर तुझे चाहिए, अब जो बोल रहा है वो खुद बोल रहा है ना, आगे चल के बहुत सारे लोग आने वाले जो तुझे बताएंगे कि ये राजा है। बहुत सारे लोग आएंगे और गले लगाएंगे, तब तुझे पता चलेगा और वो बोलेंगे कि बॉस तू नहीं जानती ये कौन है, ये रानी है, हमें पता है पर तुझे नहीं पता है। ये होगा और आप देखोगे दूसरे लोग आके आपको राजा की सच्चाई बताएंगे, यीशु की सच्चाई बताएंगे। आमेन। तो भविष्यवाणी कुछ समझने के लिए टाइम लगता है, बट उसे नजरअंदाज मत करो। ये आप गलत काम कर रहे हो। उसे पूरी तरह से नजरअंदाज, क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मरियम ने क्या किया? उसके बारे में सोचने लगी। जब तुम उसके बारे में सोचोगे परमेश्वर और प्रकटीकरण देगा उसके बारे में। आपको समझ में आ रहा है? ओके, चलो प्रेयर कर दे। आप आज क्या क्या हमने सीखा है? ओके, 4 पॉइंट हमने सीखे कि परमेश्वर
पहला पॉइंट क्या था? छोटी बातों को तुच्छ मत ले। तो छोटी बातों को तुच्छ मत देखो। सेकंड पॉइंट, परमेश्वर अपने बच्चों को हमेशा आश्चर्यचकित करता है। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर ने जो भी वादा किया है वो उसे पूरा करेगा। चौथा पॉइंट, कभी कभी हमें कुछ चीज़ें समझने के लिए समय लगता है। ठीक है, तो मरियम को समझने के लिए समय लग रहा था। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु, जो भी आज हमने सुना है, परमेश्वर उसे अंदर लेने के लिए मदद कर, हमारे जीवन को उस अनुसार बदलने के लिए मदद कर, हमें उस पर चलने के लिए मदद कर प्रभु। सिर्फ हमें सुनने वाले लोग नहीं, पर हमें चलने वाले लोग बनने हैं प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी लोग आज ये वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन में प्रकाश आए प्रभु, उनके जीवन बदले, उनके श्राप टूट जाए, हर एक शैतानी वेदी ढस जाए यीशु के नाम से, और उनको छुटकारा मिलने दे प्रभु। 2025 में पूरे जग का उद्धार होने दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आज तेरा जन्म हुआ है, और हम धन्यवाद देते हैं कि तेरे जन्म के वजह से यीशु, आज तेरा जन्म हुआ, तूने अपने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खोला। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।